नहीं पड़ेगी कि 20,000 वाले लैपटॉप पे हम एकदम ही बेसिक से काम कर सकते हैं। गेमिंग या फिर प्रोफेशनली हैवी काम करने हैं ना, तो वो चीज इनके ऊपर पॉसिबल नहीं है। एंड 20,000 में हमें जो बढ़िया प्रोसेसर्स मिलते हैं वो है Celeron N4020, Celeron 4020, Celeron N5100 एंड Pentium N6000। ये सभी बढ़िया इस बजट के अंदर आप इनमें से किसी को भी कंसिडर कर सकते हो। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी तो मैं आपको ये चीज भी बताऊंगा कि इस बजट के अंदर आपने कौन से लैपटॉप बाय नहीं करने। तो सबसे पहला लैपटॉप है Lenovo का Lenovo V15 लैपटॉप। देखो एक चीज है कि ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा लैपटॉप है। आप में से जिसे भी 14 इंच के स्क्रीन साइज में एक बढ़िया सा लैपटॉप चाहिए ना 20,000 के प्राइस पॉइंट पे, गो विद दिस ऑप्शन। आपके सारे बेसिक काम इस लैपटॉप के ऊपर हो सकते हैं। 21,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। इंटेल Celeron N4020 प्रोसेसर दिया गया है एंड एक्चुअली इस बजट का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है। 2 कोर्स एंड 2 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है इसके अंदर। 4GB रैम मिल जाती है 2666 मेगाहर्ट्ज वाली विच इज एक्सपेंडेबल। साथ में 256GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की HC एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले लैपटॉप में 220 निट्स की इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाएंगे। DOS ऑपरेटिंग सिस्टम वाला लैपटॉप है। देखो लैपटॉप का प्राइस कम होने का ना कोई रीजन जरूर होता है। जैसा इसके अंदर आपको विंडोज पर इंस्टॉल नहीं मिलती, कहीं से तो कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करनी है ना। एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ अराउंड 4-5 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। एंड सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको प्रोडक्ट टैब में मिल जाएंगे, तो उन्हें आपने वहां से जरूर चेक करना। ओके, नाउ दिस इज Lenovo IdeaPad Slim 3 लैपटॉप। देखो बाकी सारे इस वीडियो के अंदर आपको लैपटॉप्स मिल जाते हैं, बट ये Chromebook है। आपके सारे बेसिक काम करने के लिए ये एक मशीन एकदम ही परफेक्ट ऑप्शन है। 22,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है, बट डिस्काउंट वगैरह ऐड करने के बाद ये Chromebook आपको अंडर 20,000 के बजट में इजीली मिल जाती है। देखो सबसे पहली चीज है कि इसके अंदर आपको 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है, विच सिंपली मींस कि इसकी जो डिस्प्ले आप उसे जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हो। इंटेल का Celeron N4020 प्रोसेसर दिया गया, सेम प्रोसेसर है। 4GB रैम DDR4 2400 मेगाहर्ट्ज वाली। देखो Chromebook है तो रैम एक्सपेंशन ऑप्शन आपको इसके अंदर नहीं मिलती। इसी के साथ ही 64GB की eMMC स्टोरेज मिल जाएगी आपको लैपटॉप में। 14 इंचेस की फुल HD TN एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है 220 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाएंगे आपको। एंड Chromebook है, इस वजह से इसका जो बैटरी बैकअप है वो आपको ज्यादा मिल जाएगा। 6-7 घंटे तक आप इसे बिंदास होकर यूज कर सकते हो बिना किसी इशू के। एंड एक और चीज है, देखो कैरी करने के लिए ये Chromebook एकदम ही परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1400 ग्राम्स, तो आपने इसे जरूर कंसिडर करना। ओके, नाउ दिस इज Infinix InBook X1 Neo। देखो इसका जो करंट प्राइस चल रहा है दैट इज अराउंड 22,000 रुपीज, बट इसका जो लोएस्ट सेलिंग पॉइंट है वो 20,500 रुपए रह चुका है। इस पीरियड का वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाएगा आपको इस लैपटॉप के अंदर। मल्टीटास्किंग बहुत ही आराम से हैंडल कर लेता है। ये थिन एंड लाइट कैटेगरी वाला लैपटॉप है। 1200 ग्राम इसका वेट है। बैकलिट कीबोर्ड दिया गया इसके अंदर। आपको इस पीरियड के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर ना बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलेगा, तो पूरी तरह से अपने प्राइस को जस्टिफाइड करता है लैपटॉप। मेटालिक बॉडी वाला लैपटॉप है, तो ड्यूरेबिलिटी इसके अंदर आपको एकदम ही नेक्स्ट लेवल मिल जाएगी। बाकी सभी लैपटॉप्स के कंपैरिजन में आपको ड्यूरेबिलिटी सच्ची में काफी बढ़िया मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। इंटेल का Celeron क्वाड कोर प्रोसेसर है N5100, 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। देखो 5100 की जो परफॉर्मेंस है ना वो 4020 से बेटर है। दोनों के स्कोर्स आपके सामने आप अच्छे से चेक करके देख सकते हो। 4GB की रैम मिल जाती है DDR4 2933 मेगाहर्ट्ज वाली विच इज नॉट एक्सपेंडेबल। एंड लैपटॉप के साथ में आपको 128GB की SSD मिल जाती है। 14 इंचेस की फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले लैपटॉप में 100% sRGB 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। एंड इसकी डिस्प्ले इतनी बढ़िया है कि इसके अंदर आपको 72% NTSC मिल जाती है 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। तो डिस्प्ले के सिनेरियो में भी ये लैपटॉप टोटली अनबीटेबल है। इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाएंगे आपको। सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ ही अराउंड 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप है। एंड ये इसका सबसे लाइट वेट लैपटॉप भी है। 1200 ग्राम वेट है इसका। थिन एंड लाइट लैपटॉप है। बैकलिट कीबोर्ड दिया गया। टाइप C चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग की भी सपोर्ट मिल जाती है आपको इस लैपटॉप के अंदर। फ्रॉम 0 to 100% इसकी जो बैटरी है वो सिर्फ 90 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। तो सारे मेजर फीचर्स आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं। बट ये लैपटॉप आप सभी के लिए सिर्फ एक कंडीशन पे रेकमेंडेड है कि अगर आपके आसपास ना सर्विस सेंटर है इसका, अदरवाइज इसकी आफ्टर सेल सर्विस में आपको थोड़ी बहुत इश्यूज मिल सकते हैं देखने के लिए, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। अदरवाइज ये लैपटॉप आपके लिए एकदम ही परफेक्ट ऑप्शन है। नाउ दिस इज Asus EOSBook E14 लैपटॉप। बहुत ही बढ़िया एंड कॉम्पैक्ट सा लैपटॉप है। इंटेल का वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है इस बजट के अंदर। बट ये लैपटॉप उनके लिए जो अपने बजट को ना थोड़ा सा पुश कर सकते हैं। देखो करंटली इसका प्राइस चल रहा है अराउंड 26,000 रुपए, बट ऐसा नहीं है कि 26,000 में आपको मिलेगा। ये लैपटॉप इजीली आपको 23,000 के प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा। कोई भी आप कार्ड डिस्काउंट ऑफर ऐड करोगे ना, इजीली आपको ये लैपटॉप इतने प्राइस पॉइंट पे मिल जाता है। फिर 180 डिग्री की हिंज आपको इस लैपटॉप के अंदर भी मिल जाती है। Pentium Silver N6000 प्रोसेसर दिया गया लैपटॉप में। 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। देखो इसी पीरियड के जितने भी आपको प्रोसेसर मार्केट में मिल जाते हैं ना, उन सभी के साथ इसका कंपैरिजन स्कोर आपके सामने है। N4020 हो गया, N4500 हो गया, N5100 हो गया, 3050U हो गया। इन सब के कंपैरिजन में N6000 की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेटर है। 4GB की रैम मिल जाती है DDR4 2933 मेगाहर्ट्ज वाली। जैसे बाकी सभी लैपटॉप की रैम एक्सपेंडेबल नहीं थी, बट इसके केस में ऐसा नहीं है। इसकी रैम एक्सपेंडेबल है। अप टू 8GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी के साथ ही इसकी स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है। 256GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल। देखो अगर हम 20,000 से 1-2,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो टोटली पैसे अपने जस्टिफाइड है, क्योंकि फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप बन जाता है अगर इसकी रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंडेबल है। तो 14 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाएगी। HC एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 200 निट्स की ब्राइटनेस एंड 60
60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ही 45% NTSC है। इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाएंगे आपको लैपटॉप में। न्यू MS ऑफिस आपको 365 इंस्टॉल मिल जाएगा, लेकिन वो 1 महीने के ट्रायल बेसिस पे दिया गया है। सारी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ अराउंड 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप है एंड सिर्फ 1300 ग्राम इसका वेट है। इनोवेटिव नंबर पैड दिया गया लैपटॉप में, दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है, आपने इसे जरूर कंसिडर करना है। आप सभी के लिए मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। अगला लैपटॉप है एसर का एसर एस्पायर 3 लैपटॉप। बहुत ही बढ़िया ड्यूरेबल लैपटॉप है। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आपने ऑफिस गोइंग के लिए लैपटॉप नया बाय करना है ना, तो ये लैपटॉप आपके लिए एकदम ही परफेक्ट ऑप्शन है। क्वाड कोर प्रोसेसर वाला लैपटॉप है, मल्टीटास्किंग एकदम ही बढ़िया से हो जाती है। विंडोज 11 आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएगी लैपटॉप में। बट एक चीज है, देखो ये जो लैपटॉप है वो अगर आप 22 से 23 हजार के प्राइस पॉइंट पे बाय करते हो ना, तो वो इसकी एक्चुअल में सही डील है। कभी कभी इसका प्राइस 29 हजार तक चला जाता, वो फिर टोटली ओवर प्राइस लैपटॉप है। उस बजट के अंदर ना आपको काफी ज्यादा बढ़िया लैपटॉप्स मिल जाते हैं, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है लैपटॉप को बाय करने से पहले। इंटेल पेंटियम सिल्वर N6000 प्रोसेसर दिया गया है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस बजट के बाकी सभी प्रोसेसर्स के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट प्रोसेसर यही वाला है। 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स, 4 GB की रैम मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16 GB, 256 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की HD TFT LCD डिस्प्ले मिल जाती है आपको लैपटॉप में। इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं। सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ अराउंड 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको एंड 1400 ग्राम इसका वेट है। तो ये लैपटॉप भी आप सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड है, आपने इसे भी जरूर कंसिडर करना है। एक और चीज है, देखो इसी सेम लैपटॉप का एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है, एसर एस्पायर 3 लैपटॉप। दोनों ही लैपटॉप के अंदर सिर्फ एक चीज का फर्क है कि इसके अंदर आपको 8 GB की रैम मिल जाती है। फिर वहीं इसका जो प्राइस है वो अराउंड 25